नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 71 में दे रखा है कि दो स्रोत से 1500 रुपये पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13.50 रुपये का अंतर है। यानी कि दो स्रोत है जिनमें से प्रत्येक में क्या है कि यहाँ पे प्रत्येक तो नहीं बोला, 1500 रुपये क्या है, दोनों उनका मिश्रण है, मूलधन है कि 1500 रुपये की राशि है जिसमें 3 वर्ष के पश्चात उस राशि पे मिले ब्याजों में अंतर कितना है। 3 वर्ष में मिले ब्याजों में अंतर कितना है, 13.50 रुपया। यानी कि 3 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 13.50। तो 1 वर्ष में निकालूंगा तो 3 एकम 3, 3 4 12, आगे कितना बचेगा 1, 3 5 15, क्योंकि पॉइंट आ जाएगा। यानी कि जब 3 वर्ष में ब्याज का अंतर मिल रहा है 13.50, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 4.5। यही हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 4.5। तो उनके ब्याजों की दरों में अंतर क्या होगा। यानी कि इस कंडीशन में हम ब्याज की दर नहीं निकाल सकते, जिस तरह से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। 1 साल में ब्याज मिल रहा है 4.5 रुपये का अंतर, और ये अंतर किस पे मिलेगा, 1500 पे। तो यहाँ पे क्या, क्योंकि मूलधन तो 1500 है तो 1500 पे ही मिलेगा, और गुणा किससे करेंगे, हम 100 से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दरों में पूछा है, और दर का मान निकालने पे जहाँ पे भी कहा हो तो गुणा किससे करना है, 100 से। जबकि यहाँ पे जो भी निकल रहा है अंतर निकल रहा है, क्योंकि 4.5 क्या है, हमारे पास अंतर है तो अंतर का ही मान निकलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कोई समस्या नहीं। यहाँ पे इसको मैं काटूंगा तो यहाँ पे नीचे जीरो लगा दूंगा, तो यहाँ पे इसको 45 बटा नीचे कितना है, 150। ठीक है, 15 तिया कितना हो गया, यहाँ पे 15 तिया 45 और 15 एकम 15, यानी कि 3/10 आ गया। इतना बारीकी से यहाँ पे इसलिए काट रहा हूँ, चाहूँ तो यहाँ पे 0.3 कर सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए इसलिए। अब यहाँ पे 3 में भाग दूंगा तो जीरो लगाऊंगा तभी जाऊँगा, और जीरो लगाऊंगा तो पॉइंट लगा दूंगा। अब जीरो से जीरो कट गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 3। यानी कि जो ब्याज की दरों में जो अंतर निकल के आया है हमारे पास, वो कितना आया है, 0.3%। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। यानी कि जो ब्याज की दर का अंतर है हमारे पास, वो निकल के कितना आया, 0.3%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 1600 रुपये का 7.5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। भाई पहले तो 1 साल का निकालें, फिर 2 वर्ष का भी निकाल देंगे, फिर 4 साल का भी निकालेंगे। मूलधन हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 1600 रुपया। ठीक है, दर कितनी है, 7.5, यानी कि 7 से 1/2%। 7 दूनी कितना होगी, 14, और ये कितना हो गया, 15। जबकि बटे में क्या है, 2, और 2 के साथ में यहाँ पे प्रतिशत लग रहा है, वो प्रतिशत को हटाऊंगा तो बटे में क्या करूँगा, 100, यानी कि 200 हो गया। यानी कि जो हमने प्रतिशत को, अब चाहो तो हम इसको और भी काट सकते हैं इस दर को, बट नहीं काटने के अलावा यहाँ पे हमारे पास जो दर निकल के आई है वो कितनी आई है, 15/200। कितनी, 15/200। तो ये हम काट देंगे क्योंकि दर हमारे पास कितनी आई है, 15/200। 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा, 16 में 2 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 8 बार, और 15 अंत कितना हो गया, 120। यानी कि वार्षिक ब्याज की, तो वार्षिक ब्याज कितना आया, 120 रुपये। ये 120 रुपये 1 साल का ब्याज है। भाई 120 रुपये 1 साल का ब्याज है या नहीं है, आप सब बताओ। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, और 12 महीने में ब्याज यदि 120 रुपये है तो 1 महीने में ब्याज 12 एकम 12, यानी कि 1 महीने में ब्याज कितना होगा, 10 रुपये। इतना बारीकी देखो, इसमें चाहूँ तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट देखो उसमें थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा जाता है कि 4 महीने का अलग निकालो, कुछ भी नहीं। कि यहाँ पे 120 रुपये 1 साल का ब्याज है, तो 1 साल में यदि 12 महीने होते हैं और 12 महीने का ब्याज यदि 120 रुपया है, तो 1 महीने का ब्याज कितना होगा, 10 रुपये, और 1 महीने का ब्याज यदि 10 रुपये है तो 4 महीने का ब्याज गुणा 10 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 40 रुपये। यानी कि इन 4 माह का जो ब्याज है वो तो हमारे पास निकल के कितना आ गया, 40 रुपये। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। तो अब निकालना किसका है, 2 साल का। अरे जब 1 साल का 120 है तो 2 साल का गुणा किससे करूँगा, 2 से। भाई 2 साल के लिए 2 से गुणा करूँगा तो कितना होगा, 240। 240 रुपये 2 साल का ब्याज है, जबकि यहाँ पे 4 महीने और है, और 4 महीने का कितना आ गया, 40। तो 240 में यदि 40 और जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 280 रुपये। यानी कि 2 साल और 4 माह का साधारण ब्याज हमारे पास निकल के आया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 280 रुपया।
अब यदि पूरा तरीका आप यदि देखना चाहो तो आप बुक में देखिए, आपको कितना इंटरेस्ट आता है कि आपको यानी कि इतना इश्यू आएगा। देखो यहाँ पे तो जगह घेरी नहीं है, एक एक पॉइंट के लिए जगह घेरी है, नहीं तो यहाँ पे 120 बराबर यदि 12 10 है तो डायरेक्ट यहाँ पे 4 बराबर 40 कर लेता, तो बताओ यही हो गया, तो इस लाइन की तो जरूरत नहीं थी। ठीक है, वो यहाँ पे 120 एक साल का है तो 200 साल का 40 हो गया, तो इसकी भी जरूरत नहीं थी, बताओ। तो इतनी लाइन ज़्यादा हो गई, तो यानी कि ये तो अपने स्वयं से है। बाकी हमारा राइट आंसर कितना आ गया, 280 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि 2 वर्ष में 64 रुपये का मिश्र धन कितना हो जाता है, 83.20 रुपये। यानी कि 2 वर्ष में 64 रुपये कितने हैं, 64 रुपये क्या है, मूलधन है, कितने हो गए, 83.20 रुपये। भाई 2 वर्ष में जो 64 रुपये थे उनमें मूलधन यानी कि मिश्र धन कितना हो गया, 83.20 रुपये। तो यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंट निकालूंगा वो ही ब्याज आएगा। आप भी समझते हो, यदि मिश्र धन में से यदि मूलधन माइनस करूँगा तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ब्याज। तो दोनों का अंतर हमने निकाला, तो यहाँ पे कितना आया था, 19.20 पैसे। यानी कि 19.20 हमारे पास इनका क्या आया था, दोनों का अंतर यानी कि ब्याज। यानी कि 2 साल का जो ब्याज निकल के आया है जो हमारे पास कितना आया है, 19.20। तो जब 2 साल का ब्याज यदि 19.20 है तो 1 साल का निकालूंगा तो इसमें 2 का भाग दूंगा, 2 नाम 18, 1 19 और 2 6 12। यानी कि 1 साल का जो ब्याज निकल के आया है, 1 साल का जो ब्याज निकल के आया है वो कितना आया है, 9.6। तो यानी कि अब 9.6 हमारे पास 1 साल का ब्याज निकल के आया, तो अब हम दर निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 9.6 रुपये 1 साल का, 6 पैसे 1 साल का ब्याज है, तो मूलधन हमारे पास कितना है, 64, क्योंकि ब्याज तो इस पर लगेगा। और गुणा किससे करेंगे, हम 100 से करेंगे। यहाँ पे काटेंगे तो 4 से भाग दिया 16 बार गया, और 4 का भाग दिया कितने बार गया, 25 बार गया। 16 6 96 यानी कि 0.6 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और 25 गुणा 6 किया तो कितना हुआ, 150। जबकि यहाँ पे पॉइंट लग रहा था तो 0 कर दिया। यानी कि जो हमारे पास 100 से गुणा किया तो किसके लिए किया था, दर के लिए। यानी कि जो हमारे पास इसको कैलकुलेशन करने पे जो हमारे पास मान निकल के आया है वो क्या है, दर। यानी कि दर हमारे पास, दर का मान निकल के कितना आया है, 15%। यानी कि दर का मान हमारे पास निकल के कितना आ गया, 15%। और जब दर का मान निकल ही जाता है तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता। यानी कि दर हमारे पास कितनी आ गई, 15%। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, उसी वार्षिक प्रतिशत की दर से, यानी कि वही दर कितनी, 15% की दर से 4 वर्ष में 86 रुपये का मिश्र धन क्या होगा। यानी कि 86 रुपये है, इसका कितना प्रतिशत, 15%। यानी कि 15/100 करूँगा, 5 थी 15 और 5 20 100। 86 में मैं 20 का भाग दूंगा तो पहले 2 का भाग देते हैं, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, यानी कि 43 आ गया। और 43 में यदि यहाँ पे 0 पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आ गया, 4.3। और गुणा 3 से करूँगा तो 3 तिया 9 और 4 थी 12। यानी कि 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 12.9 रुपया। 1 साल का ब्याज 12.9 रुपया आ गया। तो यहाँ पे कितने साल है, 4 साल। भाई देखो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं किया। 2 साल का ब्याज यदि 19.20 है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 9.6। किस पे निकलेगा, क्योंकि मूलधन 64 है तो दर निकल के आ गया 15। तो 86 का 15%, क्योंकि वही दर बोली है तो कितना आ गया, 12.9। 1 साल का तो 4 साल का कितना होगा, 9 चौक 36, हासिल कितना बच गया, 3, 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया, 11, हासिल कितना गया 1, 4 1 4 और कितना हो गया 5। यानी कि 51.6 जो 4 साल में ब्याज निकल के आया है इस कंडीशन में, तो कितना आया, 51.6। पर यहाँ पे पूछा क्या है, मिश्र धन। तो मूलधन तो कितना है, 86 रुपये, और ब्याज कितना है, 51.6। तो यहाँ पे पॉइंट छा जाएगा, 6 और 1 7, 8 और 5 13। यानी कि मिश्र धन कितना आ गया, 137.6। क्योंकि मूलधन और ब्याज को यदि जोड़ता हूँ तो हमारे पास क्या निकल के आता है, मिश्र धन। यानी कि मिश्र धन हमारे पास कितना आ गया, 137.60 पैसे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 2200 रुपये का मिश्र धन 4 वर्ष में 2816 रुपये हो जाता है। यानी कि जो मूलधन कितना है, 2200 रुपया। ठीक है, 4 वर्ष में कितना आ गया, 2816। तो ब्याज कितना लगा 4 वर्ष में, 616। आप घटा के देख लेना कि 2200 और 600 कितना होता है, 2800, जबकि 16 और है तो 616 रुपये कितने साल में, 4 साल में। 4 साल में ब्याज यदि 616 है तो 4 एकम 4, क्योंकि 1 साल का मान निकालूंगा, 4 एकम 4, 4 5 20 और 4 यहाँ पे कितना बच गया, 1 4 4 16। यानी कि हमारे पास 1 वर्ष में ब्याज कितना आ गया, 154 रुपया। 154 रुपये ब्याज आया 1 साल में, तो कितने आएगा, 2200 पे आएगा। और गुणा किससे करेंगे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 22 7
कितना होता है 154, यानी कि जो हमारे पास भाई 100 से गुणा किया तो क्यों किया है, प्रतिशत के लिए, यानी कि जो हमारे पास दर निकल के आई है वो कितनी आई है 7%। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। तो 1200 रुपये की उसी साधारण ब्याज की दर पर, यानी कि 1200 रुपये अब की बार मूलधन दर कितनी है 7/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 7 कितना हो गया 84, यानी कि 84 रुपये 1 साल का ब्याज है। तो 4 वर्ष में रुपये मिश्रण कितना होगा। तो भाई जब 1 साल का ब्याज यदि 84 रुपये है, भाई 1 साल का ब्याज यदि 84 रुपये है 7% की दर से 1200 रुपये का, तो 4 साल का निकालूंगा तो 4 4 16, यहाँ से कितना लग गया 1, 8 चौक 32 और ये कितना हो गया 33, यानी कि 4 साल में ब्याज तो निकल गया 336, जबकि मूलधन तो 1200 ही होगा। तो 1200 मूलधन भी जोड़ूंगा, क्यों जोड़ूंगा, क्योंकि मिश्रधन निकालूंगा तो मूलधन और ब्याज को यदि जोड़ता हूँ तभी तो मिश्रधन आता है। 6 3 5 1, तो हमारे पास जो मिश्रधन निकल के आया है वो कितना आएगा 1536 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा राइट आंसर। यानी कि जो 4 वर्ष में कितना मिश्रधन होगा 1200 रुपये का, तो कितना होगा 1536, यानी कि राइट आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1536 रुपये हमारा क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने समय में 8000 रुपया 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही ब्याज देगा जितना कि 6000 रुपया, यहाँ पे रुपया है 6000 रुपया, यहाँ पे 6000 रुपया है, 4% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से देता है, यानी कि 8000 रुपये पे 3% की दर से साधारण ब्याज वार्षिक दर से उतना ही होगा, यानी कि बराबर होगा जितना कितना 6000 रुपये पे 4% की दर से वार्षिक ब्याज की दर देता हो। 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया, 8 से कितना हो गया 24, यानी कि 240 रुपये ब्याज हुआ, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया, 6 चौके कितना हो गया 24, यानी कि 240 रुपये यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे बोला है कि कितने वर्ष के बाद में इनका ब्याज समान होगा। तो एक 240 ही यहाँ पे मिल रहा है और 240 ही यहाँ पे मिल रहा है। ऑप्शन से देखते हैं, तो ऑप्शन में देखेंगे तो यदि 3 वर्ष में 240 है तो 24 से कितना होगा 720, तो यहाँ पे भी 3 वर्ष में कितना होगा 720। आगे है 4 वर्ष में 24 चौक कितना होगा 96, 960, यहाँ पे भी कितना होगा 960, ठीक है। 5 वर्ष में भी कितना होगा 24 पंजे 120 और यहाँ पे 24 पंजे 120, यानी कि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष कितने भी वर्ष में यहाँ पे जो साधारण ब्याज है वो क्या होगा, हर वर्ष में क्या होगा समान होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 240 रुपये मिल रहा है और यहाँ पे भी क्या मिल रहा है 240 में। तो यहाँ पे हर वर्ष सही है, यानी कि सभी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा राइट आंसर, यानी कि सभी वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज है वो क्या होगा समान होगा, क्योंकि जब यहाँ पे इस कंडीशन में भी 240 और इस कंडीशन में भी 240 मिल रहा है, यानी कि समान ब्याज मिल रहा है 1:1 में, तो इनका समय भी क्या होगा हर वर्ष का क्या होगा समान होगा। यदि यहाँ पे डिफरेंट होता है तो आगे फिर वो एलसीएम के हिसाब से करते हैं, और यहाँ पे डिफरेंस है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि साधारण ब्याज की दर से 6000 रुपये 4 वर्ष में कितना हो गया 7200 रुपया। 6000 रुपये क्या है मूलधन है, ठीक है। 4 वर्ष में कितना हो गया 7200 रुपया, यानी कि ब्याज कितना आ गया 1200 रुपया। भाई 6000 में 1200 जोड़ूंगा तभी ही तो 7200 होगा, यानी कि 4 वर्ष में ब्याज कितना हो गया 1200 रुपये, 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा 300 रुपये, क्योंकि भाई 4 वर्ष में यदि 1200 है तो 4 3 12, 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा 300 रुपये, ठीक है। 300 रुपये ब्याज है तो किस पे होगा मूलधन पे, तो यहाँ पे कितना है 6000 गुणा किससे करना 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये जीरो से ये कट गया, 30 में यदि 6 का भाग दूंगा कितना आएगा 5%, यानी कि दर हमने 100 का मान निकाला प्रतिशत का, तो दर हमारे पास निकल के कितने आएंगे 5%, दर हमारे पास निकल के कितने 5%। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है कि हमने दर निकाल ली, जबकि आगे क्या बोला है, यदि ब्याज की दर को स्वयं का 1.5 गुना कर दिया जाए, यानी कि जो 5% दर है इसका 1.5 का मतलब 1.5, तो यही तो 1.5 का मतलब यहाँ एक तो ये हो गया और 5.5 ये हो गया, ठीक है। 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 3/2 गुना, यानी कि इसका गुना 5 3 15/2, यानी कि 15 में 2 का भाग दूँ कितना आएगा 7.5, यानी कि जो ब्याज की दर है वो पहले 5 है, तो यानी कि अब कितनी होनी चाहिए 7.5% होनी चाहिए। कर दिया जाए तो उसी मूलधन का 5 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, तो मूलधन तो हमारे पास वही कितना है 6000 रुपये, दर कितनी है 7.5/100, अभी प्रतिशत हटाऊंगा तो बट्टी में 100 करूँगा, अभी पॉइंट को हटाओ ही मत, आप पॉइंट को ऐसे कैसे रहने दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, जीरो यहाँ पे आ गया, 6 पंजे कितना हो गया 30, हाथ में कितना बच गया 3, 6 7 42 और 3 कितना हो गया 45, पॉइंट हटेगा तो ये जीरो चल जाएगा यहाँ से, तो यानी कि अब क्लियर हमारे पास 1 साल में
6,000 रुपये का 7.5% की दर से जो ब्याज निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 450 रुपये। और जब यहाँ पे 5 वर्ष का दिया है, जब एक साल में 450 है तो 5 साल में निकालूंगा तो 0 पचम 25 हासिल 2 500 को 20 और 2 कितना होगा 22। तो 5 साल का ब्याज कितना होगा 2250। जबकि यहाँ पे मिश्रण पूछा है तो मूलधन तो कितना है 6,000 प्लस ब्याज। मूलधन में यदि ब्याज जोड़ूंगा हमारे पास, यदि हम मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है मिश्रण। तो 6,000 में यदि 2250 जोड़ूंगा तो कितना आएगा हमारे पास 8,250। यानी कि जो मिश्रण निकल के आया है वो कितना आया है 8,250। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। यानी कि वह मिश्रण कितना हो जाएगा 8,250। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दे रखा है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में 1,062 रुपये तथा 3.5 वर्ष में 1,183.50 रुपये हो जाती है। देखिए 2 वर्ष में, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी सभी फॉर्मूला लगाते हैं बट फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। 2 वर्ष में कितना 1,062 रुपये, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 वर्ष में हो रहा है, अभी मूलधन नहीं है। जबकि 3.5 वर्ष में कितना हो रहा है 1,183.50। तो इन दोनों के बीच में साल का गैप कितना है 1.5 वर्ष का। यानी कि 1 से 1/2 वर्ष का। भाई 1.5 वर्ष का ही तो है बराबर। इन दोनों के बीच में भी गैप कितना है 0.50। तो ये है ही ज़्यादा, ये है तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पे 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 1। यानी कि 1.5 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 121.50। ठीक है, ये कितने साल का है 1 से 1/2 वर्ष का। यानी कि 1.5 वर्ष का ब्याज कितना है 121.50। तो यहाँ पे 2 एकम 2 और 1 कितना होगा 3। यानी कि 3/2 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 121.50। यानी कि सेम वही है, वो तो वही लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो चिन्ह है वो बराबर का है। यानी कि मैंने यहाँ पे ओनली इनको सोल्व ही किया है इसको। यहाँ पे कितना है 3/2 बराबर में ये है। यानी कि बराबर का मतलब है कि आपस में तो वज्र गुणा हो रहे हैं और इधर से भाग लग रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में बराबर का मतलब आप जानते भी हो क्योंकि बीच में बराबर पहले भी था। ठीक है, 3 चौका 12, 4 बार गया। आगे कितना बच गया 1 में भाग नहीं जा रहा, क्या आएगा 0। आगे क्या आएगा 3 पंजे 15। यानी पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया। यानी कि 3 बराबर 121.50 है तो 1 बराबर कितना होगा 40.5। आपस में अब क्या होगा वज्र गुणा होगा। 40 दोनों कितना होगा 80 और 0.5 कितना होगा 1। यानी कि इनका दोनों का आपस में गुणा किया तो कितना आ गया 81 रुपये। यानी कि 1 साल में ब्याज कितना आ गया 81 रुपये। इस कंडीशन में हमने इसको यहाँ पे इसको हल किया तो कितना आ गया 1 वर्ष में ब्याज हमारे पास 81 रुपया। भाई ब्याज ही आ गया तो इसको हटाओ। भाई जब 1 साल का ब्याज हमारे पास निकल के आ गया ही तो अब इसका क्या काम है हमारे पास। तो इसको तो हमने हटा ही दिया कि 1 साल का ब्याज कितना है 81 रुपये। 1 साल का ब्याज यदि 81 रुपये है तो यहाँ पे यदि शुरू के 2 साल का ब्याज निकालूंगा तो इसमें से घटा दूंगा मैं। भाई यहाँ पे ये भी तो मिश्रण है। भाई 2 साल का मिश्रण ये है, 3 साल का मिश्रण ये है। तो यदि 2 साल के मिश्रण में से यदि मैं 2 साल का ब्याज निकाल दूंगा तो मूलधन आ जाएगा। तो 81 गुणा 2 साल का ब्याज निकालूंगा तो 2 एकम 2 और 8 दूनी 16। यानी 2 साल का ब्याज कितना आ गया 162। तो 1062 जो 2 साल में मिश्रण है उसमें से 162 माइनस करूँगा तो 0 0 और यहाँ पे कितना आ गया 900। यानी कि जो हमारे पास मूलधन यानी कि राशि निकल के आई है, जो राशि निकल के आई है वो कितनी आई है 900। यानी कि यहाँ पे राशि हमारे पास यानी कि मूलधन हमारे पास कितना है 900। तो ब्याज की वार्षिक दर तो 81 रुपये ब्याज मिल रहा है। किस पे मिलेगा 900 पे, और गुणा किससे करेंगे 100 से। 2 0 से 2 0 कट गया, 9 कितना गया 81। यानी कि जो ब्याज की दर आई है वो कितनी आई 9%। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट आंसर। यानी कि जो ब्याज की दर निकल के आई है वो कितनी आई है 9%। अब देखो अधिकांश भाई को समस्या कहाँ होती है कि यहाँ पे 1 साल में ब्याज 81 है तो 2 साल में 162 होगा, यहाँ तक भी ठीक है। तो 1,062 में से माइनस क्यों किया। तो भाई देखो इसलिए माइनस किया कि 2 साल में 1,062 रुपये हो जाती है। यानी कि 2 साल का मिश्रण तो ये है। तो इस मिश्रण में से यदि ब्याज माइनस करूँगा तो मूलधन आ जाएगा, और मूलधन निकलने के बाद में तो ब्याज की दर भी निकल जाएगी। यानी कि हमारे पास जो दर निकल के आई वो कितनी आई है 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दे रखा है कि 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा कि पहले भाग पर 5%। पता नहीं पहला भाग कितना है, मैंने कितना मान लिया x, इसका कितना 5% यानी कि 5/100 दर से 3 सालों के लिए। यानी कि कितने सालों के लिए 3 सालों के लिए। प्राप्त ब्याज दूसरे भाग पर यानी कि दूसरा भाग कितना होगा 3600 माइनस x 6 से 1/4%। इसका मतलब 6 चौका 24 और ये कितना हो गया 6 चौका 24 और ये कितना हो गया 25/400।
25/400 वार्षिक दर, यानी कि इसकी दर कितनी आएगी, यहाँ पे कितना आएगा 25 यहाँ पे जो मान निकल के आया है वो कितना आएगा यहाँ पे 25/400। ठीक है, उस कंडीशन में यहाँ पे जो समय दे रखा है वो कितना साल है, 4 साल का। ठीक है, साल के लिए प्राप्त ब्याजों का क्या, प्राप्त होने वाले ब्याज के बराबर होगा, यानी कि दोनों ब्याज आपस में क्या है, बराबर है। क्वेश्चन को वापस पढ़िए। 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा कि पहले भाग का 5% वार्षिक दर से 3 साल का प्राप्त ब्याज, ठीक है, यहाँ तक हो गया। दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 साल के लिए प्राप्त होने वाले ब्याज के बराबर है, यानी कि दोनों ब्याज आपस में क्या है, बराबर है। बराबर कर दिया, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे 2 जीरो है, बराबर है तो 2 जीरो बट्टी में है तो कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, 5 5 25, 5 पर कट जाएगा। ठीक है, 3 गुणा x कितना आ गया, 3x बराबर 5 का गुणा 36 से कितना हो गया, 36 पंजे कितना हो गया, 180। ठीक है, माइनस 5 गुणा x कितना हो गया, 5x। यहाँ पे माइनस का 5x इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में 5x हो जाएगा, यानी कि 5x प्लस हो जाएगा तो कितना होगा, 8x बराबर कितना है, 18,000। x का मान निकालूंगा तो 8 का भाग दूंगा, 8 का भाग दिया तो 8 1 8, 8 दूनी 16, 2 बर गया, कितना बच गया 2, 8 दूनी 16, अब कितना बचे 4, 8 पंजे 40, यानी कि कितने बच गए 5 बर, यानी कि 2250 x का मान आ गया। x का मान हमने क्या माना था, x का मान हमने माना था जो 5% की दर से जो राशि मानी थी वो कितनी थी, x का मान माना था, तो x का मान कितना है 2250। तो यानी कि पहली कंडीशन में तो जो राशि आई वो कितना है 2250। ठीक है, तो 3600 रुपये में यदि 2250 माइनस करूँगा तो 0, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ पे कितना 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे पहली राशि तो कितना है 2250 और दूसरी राशि कितनी आएगी 1350, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 आंसर मैच हो रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो यानी कि जो राशि आई है वो कितनी निकल के आई है 2250 और 1350, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों मैच है, यानी कि राइट आंसर कितना आ गया 2250 और 1350। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई ऋण जो साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक दर से 4 वर्षों के पश्चात 848 रुपये दे है के समान वार्षिक किस्तों द्वारा भुगतान के लिए कितनी धनराशि की किस्त निर्धारित होगी। देखो अभी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ा रहे हैं, साधारण ब्याज पढ़ा रहे हैं, तो इसमें तो आपको एक ही कंडीशन फॉलो करनी है कि 4 साल की बात कर रहा है, 1 2 3 और आगे वाले 4। 100 रुपये मान रहे हैं हम, 100 रुपये और 100 रुपये। ठीक है, पहली कंडीशन में दर कितनी है 4%, तो 100 का यदि 4% निकालूंगा तो 4/100 निकालूंगा तो कितना आएगा 4 रुपये, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना आया 4 रुपया। तो यहाँ पे समय कितना है, अब तो भाई यहाँ पे इसका तो दे चुका है, तो 1 2 और 3, तो 3 साल में यदि 1 साल का ब्याज यदि 4 रुपये निकल के आया है तो 3 साल का कितना होगा 4 3 12। ठीक है, दूसरी कंडीशन में अब यहाँ पे 1 और 2 साल का निकालना है, तो 4 दूनी कितना आ गया 8, यानी कि 4 रुपये यदि 1 साल का है तो 2 साल का कितना होगा 8। यहाँ पे 1 साल का निकालना है तो कितना आएगा 4, और तीसरे साल में तो टोटल कितना आएगा यहाँ पे 100 ही आएगा, यानी कि जो जुड़ के नहीं आएगा। यहाँ पे आ गया 112, यहाँ पे आ गया 108, यहाँ पे आ गया 104 और यहाँ पे टोटल ही 100 ही आ रहा है क्योंकि लास्ट में जमा कर दिया। ठीक है, उस कंडीशन में यहाँ पे इन किस्तों का योग कितना है 100 200 300 400, तो यह आ गया 12 और 20 और 4 कितना होगा 24, यानी कि 424 इनका योग हो गया बराबर। यहाँ पे कितना है 424 के बराबर में कितना है 848, 424 के बराबर में 848 है, तो एक बराबर कितना होगा 2, यानी कि 424 का भाग 848 में दिया तो कितना बार गया 2 बार गया। तो यहाँ पे धनराशि की किस्त निर्धारित होगी, तो यानी कि जब 100 यहाँ पे 1 बराबर 2 है तो 100 का गुणा किससे करूँगा 2 से, तो जो किस्त की राशि निकल के आई है वो कितनी आई 200 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर, यानी कि जो किस्त की राशि निकल के आई है वो कितनी आई है 200 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, यानी कि माना हमने मूलधन कितना है 100 रुपये, तो इसका 1/4 यानी कि इसका यदि 1/4 करूँगा तो 25 में यदि 1/4 करूँगा तो कितना आएगा 100 में यदि 1/4 करूँगा तो कितना आएगा 25, यानी कि 25 रुपये तो क्या है ब्याज है और मूलधन कितना है 100 रुपया। ठीक है, मूलधन कितना है 100 रुपया, तो यानी कि 4 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। अब यहाँ पे 4 वर्षों में यदि ब्याज 25 रुपये है तो 1 साल में निकालूंगा तो क्या आएगा 25/4 आएगा, यानी कि 1 साल का जो ब्याज निकल के आया है वो कितना आया 25/4। और इसमें आपको समस्या आएगी कि नहीं नहीं नहीं, तो देखो दूसरा तरीका देखते हैं, देखिए कैसे कि माना 400 रुपये क्या है मूलधन है और 100 रुपये क्या है ब्याज है। अब तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि इसका भी 1/4 है ही ये। ठीक है,
4 साल में यदि ब्याज 100 रुपये मिल रहा है तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 25 रुपये मिलेगा। भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है भाई, जब 4 साल में 100 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में 25 रुपये मिलेगा। किस पे मिलेगा? 400 पे, और गुणा किससे करेंगे? 100 से, क्योंकि प्रतिशत निकालना, 100 से 100 कट गया। यानी कि जो हमारे पास दर निकल के आई है वो कितनी आई है? 25/4%। 25 में 4 का भाग दूंगा तो 4 × 24, 1/4%। यानी कि जो दर निकल के आई है वो कितनी आई है? 6 से 1/4%। ठीक है, ये हमारे पास दर निकल के आई है। तो आगे बोला उसी दर से किस धनराशि का मिश्र धन 2 वर्ष में कितना होगा? 450 रुपये। अब यानी कि उसी दर से, यानी कि 100 रुपये हमने मूलधन मान लिया, दर कितनी है? 6 से 1/4, 6 का 24 हो रही, कितना हो गया? 25/400। 0 से 0 कट गया। तो 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है? 25/4। तो यानी कि 25/4 को हमने काटा तो 4 × 24, 1 आ गया, आगे भाग दिया तो 4 यानी कि पौन लगा दिया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। यानी कि 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है? 6.25 रुपया। ये कितने साल का ब्याज है? 1 साल का ब्याज है। तो 2 साल का कितना होगा? 12.50 रुपया। ठीक है, 2 साल का ब्याज कितना होगा? 12.50 रुपया। अब यदि 2 साल का ब्याज 12.50 है, देखो ये अलग है, इसमें तो हमने दर निकाली, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है, इससे आप ये मत देखना कि हम ये तो ओनली आपको इजी के लिए देखते। 100 रुपये यदि मूलधन है और ब्याज कितना है? 12.50, तो यानी कि मिश्र धन निकल के कितना आया? 112.50 पैसे। ठीक है, 112.50 पैसे क्या है हमारे पास मिश्र धन आए हैं। तो यहाँ पे जो अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या मान दे रखा है जो बराबर है? तो 450 रुपये 2 साल का मिश्र धन है, जबकि यहाँ पे भी 112.50 ये 2 साल का मिश्र धन है। क्वेश्चन में हमने हल किया यहाँ पे तो 112.50 मिश्र धन आया, जबकि क्वेश्चन में कितना था? 450 2 साल का। तो पूछा क्या है? किस राशि का? तो राशि हमने कितनी मानी थी? 100, यानी कि 100 का मान पूछा है। इसको हटाऊंगा, ये 0 लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये तो पॉइंट के बाद में 0 कोई काम की नहीं थी, यानी कि यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, अब इसमें भाग दिया तो 25 चौका कितना हो गया? 100, और यहाँ पे 25 चौका 100 कितना गया? 12, 25 पंजे 125 कितना गया? 45। 45 एकम 45 एक बार गया, और 100 गुणा 4 किया तो कितना गया? 400। यानी कि 100 का मान हमारे पास निकल के कितना गया? 400 रुपया। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह धनराशि कितनी आ गई हमारे पास? 400 रुपया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी धन पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? 350 रुपया। यानी कि 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? 300 रुपया। तो 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा? 75 रुपया। कोई समस्या नहीं है। अगले 6 वर्षों के लिए मूलधन 4 गुना हो जाता है, यानी कि जो अगली 6 वर्ष है उसमें ये ब्याज कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। मूलधन 4 गुना हो जाएगा, ब्याज भी होगा और मूलधन भी। अब देखो 1 साल में यदि 75 है तो 6 साल में कितना होगा? तो 75 गुणा किससे करेंगे? 6 से। तो 6 पंजे कितना होगा? 30, 5 3, 6 7 42 होती है, कितना 45। यानी कि 6 साल में कितना आएगा? 450। कितना? 450 ये ब्याज निकल के आएगा। 6 साल में ये ब्याज निकल के आया है। अगले जो पहले तो ये 4 साल था, और अगले 6 साल में, यानी कि 6 और 4 तो 10 साल है, अलग अलग है, ये ध्यान रखना। 6 साल में 450 ब्याज निकल के आया है, बट यहाँ पे जो 450 ब्याज है 6 वर्षों के लिए मूलधन 4 गुना हो जाएगा। यानी कि इस ब्याज का कितना गुना? 4 गुना हो जाएगा। तो 0 यहाँ पे कितना है? 4 5 20 की सिर्फ आंसर 2, 4 चौक 16 और 2 कितना है? 1800। यानी कि जितना ब्याज बढ़ेगा उतना ही क्या होगा? मूलधन बढ़ेगा, सामान बढ़ेगा। भाई देखिए 100 रुपये है और यहाँ पे 25 रुपये ब्याज मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 25 रुपये ब्याज है तो 25 तो ब्याज बढ़ेंगे और मूलधन कितना होगा? 125 हो जाएगा। तो ब्याज और मूलधन समान ही तो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सामान बढ़ रहा है, तो यानी कि मूलधन यहाँ पे कितना आ गया? 1800 रुपये क्या हो गया? ब्याज हो गया। कितने साल का? अगले 6 बार। तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा? तो देखो 4 वर्ष में यदि 300 है और 6 वर्ष में ब्याज यहाँ पे कितना मिल रहा है? 1800। तो 1800 और 300 कितना होगा? 2100 रुपये। यानी कि जो ब्याज निकल के आएगा 10 वर्ष के अंत में वो कुल ब्याज कितना होगा? 2100 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक व्यक्ति एक बैंक में 15, यहाँ पे 15/4% है, यहाँ पे 4% है, ध्यान रखना। ठीक है, 4% साधारण ब्याज की दर पर 5600 रुपये जमा कराता है। यानी कि राशि कितनी है? 5600 रुपये की। दर कितनी है? 15/4 और साथ में प्रतिशत लग रहा है तो 400 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 14 को कितना आएगा? 56।
और 14 5 70 हासिल 7, 14 एकम 14 और 5 कितना हो गया 21, यानी कि 14 5 70 0 हासिल 7, 14 एकम 14 और 7 कितना हो गया 21, यानी कि 210 रुपये। जो वार्षिक ब्याज है 1 साल का वो कितना आया है 210 रुपये। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है, बट आगे क्वेश्चन में कुछ और ही दमदार हो रहा है। देखो क्या हो, उसके 6 महीने के बाद में वह 3200 रुपये निकाल लेता है। भाई इसमें से यदि 6 महीने तक यदि 3200 रुपये ही 6 महीने बाद में 3200 रुपये निकालेगा तो उसका तो ब्याज अलग होगा। तो हम यहाँ पे 6 महीने का ही ब्याज निकालते हैं। तो जब 1 साल का ब्याज यदि 210 रुपये है तो 6 महीने का ब्याज के लिए क्या करूँगा, आधा करूँगा। भाई 1 साल में 12 महीने, तो 6 महीने का 2 हिस्सा कर दूँगा। तो यहाँ पे 2 एकम 2 0 2 5 10, यानी कि 6 महीने में जो ब्याज निकल के आया है वो कितना आया 105 रुपया। ठीक है, उसके बाद में 3200 रुपये निकाल लिए, किस में से 5600 रुपये में से। 5600 रुपये में से यदि 3200 रुपये निकाल लिए तो कितने बचे 2400 रुपये बचे। अब भी दर तो वही है, कितनी 15/400, 0 से 0 कट गया, 4 6 कितना होगा 6 और 15 6 कितना होगा 90 रुपये। 90 रुपये अब भी 1 साल का ब्याज है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोलने से पहले ही कर दिया कि 6 महीने के बाद में वह राशि शेष राशि वापस ले लेता है, यानी कि 3200 रुपये निकाल लेता है और वह 6 महीने बाद में अपनी शेष राशि भी वापस ले लेता है। तो 6 महीने तक तो जो ब्याज की दर है वो समान है, क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं की गई, इसलिए दर यही होगी। तो 2400 पे 15%, 15/4% की दर से निकाला तो ब्याज कितना आया 90 रुपये। बट उसको भी 6 महीने बाद में निकाल लेता है। तो भाई जब 1 साल का ब्याज 90 है तो 6 महीने का ब्याज कितना होगा 45 होगा। ठीक है, तो उस व्यक्ति को कुल ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली, तो जब 105 रुपये तो पहले मिला 6 महीने का और 45 रुपये बाद में मिला, 105 और 45 कितना होगा 150 रुपये, यानी कि कुल मिला के जो ब्याज मिला वो कितना मिला 150 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट आंसर, यानी कि जो कुल मिला के जो राशि है जो ब्याज की वो कितनी मिली 150 रुपया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या का समाधान आपको जल्दी ही मिल जाएगा। दोस्तों बताना चाहूँगा कि हमारा जो साधारण ब्याज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब फिर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन से संबंधित आपको यदि इस टॉपिक में कोई समस्या हो तो आप कमेंट पे लिखिए। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक ही काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों।